Mayday, mayday, mayday. This is Azuri 2026. Mayday, mayday, mayday. Ladies and gentlemen, Captain Gattuso speaking, departing Italy en route to the United States. All systems are perfect. The sky is ours. इटालियन फुटबॉल की कहानी को हमें समझने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, जहां पे इस कहानी की शुरुआत हुई। A 6-2 win over France in their first ever official football match in 15th May 1910. इटली ने अपना पहला वर्ल्ड कप जीता इन 1932. 1936 में उन्होंने अपना पहला समर ओलंपिक्स जीता एंड अगेन इन 1938 they won the World Cup. And this is the only time a national football team won World Cup, Summer Olympics and World Cup again under the same manager. हाँ, इस बीच थोड़ी मुश्किलें भी आई थी, जैसे इन द वर्ल्ड कप 1954 एंड 62 इटली फर्स्ट राउंड के आगे नहीं जा पाई आफ्टर मेजॉरिटी ऑफ देयर फुटबॉल टीम लॉस्ट देयर लाइव्स इन अ प्लेन क्रैश इन 1949. इटली के 1950s के रिजल्ट्स बहुत ख़राब थे. दे इवन फेल टू क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप 1958, जहाँ पे वो हारे 2-1 टू नॉर्दर्न आयरलैंड इन द लास्ट मैच ऑफ वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड्स. एंड इटली सोवियत यूनियन से भी नॉकआउट हुई इन द यूरोपियन नेशंस कप क्वालिफाइंग. एंड इट जस्ट गॉट ओवर्स व्हेन इटली लॉस्ट टू नॉर्थ कोरिया इन द वर्ल्ड कप 1966. लेकिन वो कहता है ना, देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ द टनल. देन Italy won the World Cup 1982. Italian version of Catenaccio, which also means door bolt, इटली की आइडेंटिटी बन चुकी थी, उनकी प्लेइंग फिलॉसफी बन चुकी थी इन द 1960s. लेकिन इसमें द सेंट्रल इनोवेशन वाज द लिबेरो, एक फ्री डिफेंडर जो मैन मार्किंग बैकलाइन के पीछे खड़ा होगा टू स्वीप द बॉल. इस अप्रोच ने डिफेंडिंग को एक आर्ट फॉर्म बना दिया जिसमें परफेक्शन चाहिए, परफेक्शन ऑफ टैक्टिकल अवेयरनेस एंड स्पेशियल अवेयरनेस. प्लेयर्स जैसे गेटेनो स्केरिया एंड फ्रैंको बरेसी इस काम को बस निभाते नहीं थे, दे वेर द आर्किटेक्ट फ्रॉम स्वीपिंग द बॉल, क्लियरिंग द थ्रेड टू एग्जीक्यूटिंग अ परफेक्ट ट्रांजिशन अटैक. लेकिन इन द 1980s द रिएक्टिव नेचर ऑफ कैटेनेशियो struggle against the modern attacking fluidity of the football. And Arrigo Sacchi, the manager of national team in the 1990s, rejected the idea of traditional sweeper in the favor of high pressing zonal marking 4-4-2 system. और दूसरी तरफ सीरिया ए बन गया था the dream league of world superstars. The Italian league was collecting the global superstars like they were the infinity stones. The Italian league बस इंटरनेशनल सुपरस्टार्स को ही अट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, बट फैंस को भी. फैंस वेयर गोइंग क्रेजी फॉर द इटालियन लीग. बी ऑनेस्ट, तुम नहीं होते क्या? जस्ट इमेजिन यू आर वॉचिंग प्लेयर्स लाइक डिएगो मैराडोना, प्लेटिनी, पाओलो माल्डिनी, फ्रैंको बरेसी, रैस्मस हॉयलैंड, डेल पिएरो, जिनेदिन जिदान, रूड हुलेट, वैन बैस्टन, and the list goes on and on and on. The Italian national team was unstoppable. They were feared in the international football. They played pragmatically. They were very difficult to beat and won the World Cup 2006. पूरी इटली में खुशी फैल गई थी because they won the World Cup after 1982. वक्त की एक खास बात है कि वो बदलता है, एक बुरी बात भी है कि वो ज़रूर बदलता है. एक चीज़ इटली 2006 का वर्ल्ड कप जीतने के बावजूद नहीं जीत पाई, वो था मेरे चैनल का सब्सक्राइब बटन. लेकिन तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वो कर सकते हो जो इटली नहीं कर पाई. इटली ऑल्दो अभी तक वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई है, लेकिन तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना. ऐसे वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है एंड बहुत टाइम भी लगता है एंड रिसर्च भी एंड यू गेट माई पॉइंट. एंड एक सब्सक्राइब, लाइक एंड जब शेयर करते हो मुझे बहुत मोटिवेटेड फील होता है एंड आई फील एनकरेज्ड एंड यू नो आई रियली नीड द सपोर्ट एट दिस पॉइंट, क्योंकि अभी मुझे ये करते हुए बहुत ज़्यादा ही टाइम हो गया है एंड अभी तक कुछ ज़्यादा ग्रोथ वैसे आई नहीं है. सो या मेक श्योर यू सब्सक्राइब, panenka that notification bell, hit a trivela on that like button and hit a bicycle kick on the share button, please.
मेरा टारगेट था इस साल के मई तक 1K पहुंचने का, बट अब तो लगता नहीं वो हो पाएगा, बिकॉज मई में कुछ स्पेशल आ रहा था एंड आई वांटेड कि थोड़ा अगर 1K पहुंच जाता तो अच्छा लगता, बट वो तो अब होने से रहा, तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। अगर इफ़ यू गाइस सब्सक्राइब देन हु नोज, सूनर और लेटर शायद पहुंच जाऊं, समय के साथ 1K पे भी पहुंच जाऊं। Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. We are experiencing some unexpected turbulence. Conditions have changed, and the stability is not what it was. Nothing critical yet, but the ride may get rough. Juventus, AC Milan, Fiorentina, Lazio, all were involved in the Calciopoli scandal. फुटबॉल पिच के बाहर क्या चल रहा था वो लोगों के सामने आया। क्लब मैनेजमेंट के एग्जीक्यूटिव रेफरीज के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाए रखते थे, allegedly gifting them even cars. Juventus got relegated and even got titles stripped off, and points got deducted from the other teams. This turned the League of Stars into ashes. लोगों का विश्वास उठ गया था। सालों की रेप्यूटेशन, मेहनत, प्लेयर्स की डेडिकेशन, उनका प्यार उनके क्लब के लिए सब राख हो गया था। फैंस प्रोटेस्टेड एंड इट बिकेम अ रिस्की मूव फॉर द ग्लोबल स्टार्स टू मूव टू सीरिया ए। स्टेडियम्स की हालत बहुत खराब होने लगी थी, ब्रॉडकास्टर्स पुल्ड आउट, एंड इस स्कैंडल की वजह से सीरिया ए इज स्टिल स्ट्रगलिंग। दे आर इवन अनेबल टू अट्रैक्ट साउदी इन्वेस्टर्स AKA ऑयल मनी, एंड यही सब अब मूव करने लगे थे टुवर्ड्स द प्रीमियर लीग, because the Premier League was booming. And he's gone for it and Harper slipped. Would you believe it? Taylor. It was rising, it was flashy, and it became the spot for the broadcasters and investors and even the fans and the players. And the Premier League was catching eyes in a good way, not like Italy. Serie A में सब कुछ खराब हो चुका था। दे वेयर नॉट प्रोड्यूसिंग पहले जितना क्वालिटी यंगस्टर्स, क्वालिटी प्लेयर्स, एंड द स्टेडियम्स। मेरे रूम की हालत सीरिया के स्टेडियम से बेहतर है। इटली फिनिश्ड 4th इन द वर्ल्ड कप 2010, जिस ग्रुप में उनके साथ पैराग्वे, स्लोवाकिया एंड न्यूजीलैंड तक थी, एंड दे एंड अप फिनिशिंग 4th एंड इन द वर्ल्ड कप 2014, एंड वो अगेन ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाते हैं, जहाँ पे उनके ग्रुप में कोस्टारिका, उरुग्वे एंड इंग्लैंड थी। हाँ, वो इंग्लैंड को ज़रूर हराते हैं, बट दैट वाजंट इनफ। वो थर्ड आते हैं एंड वो लीग स्टेज से ही बाहर हो जाते हैं। एंड इटली का अब वो वर्ल्ड कप का घमंड टूटता हुआ नज़र आ रहा था, बिकॉज दिस वॉज द लास्ट टाइम इटली प्लेड द वर्ल्ड कप। Mayday, we are losing control. Mayday. This is Azuri 2026. Mayday. We are going down. हाँ, दे वॉन द यूरोस 2020, बट उनको इतनी ही खुशी मिलनी थी, क्योंकि आफ्टर दैट इट गॉट इवन वर्स। वो जितना खराब हो सकता था वो हुआ है। एंड आफ्टर द यूरोस इटली के एक्सपीरियंस प्लेयर्स भी रिटायर होने वाले थे। इटली वर्ल्ड कप 2022 के क्वालिफायर्स में इटली नॉर्थ मैसेडोनिया से बाहर हो जाती है आफ्टर कंसीडिंग इन द 90+ मिनट्स। एंड नाउ फॉर द वर्ल्ड कप 2026 फ्लाइट दे लॉस्ट अगेंस्ट बॉस्निया इन द पेनल्टीज। वापस पीछे चलते हैं आंसर्स के लिए। Why did it happen? कैल्शियोपोली के इफेक्ट्स अभी तक है इटालियन फुटबॉल में। कैल्शियोपोली affected them way deeper than anybody thought. It affected their national team. Como has barely any Italian player. The reason? Lack of quality. इटली के पास अभी वो क्वालिटी प्लेयर्स ही नहीं है अपने टीम तक में खिलाने के लिए। कोमो के मैनेजर सेस फैब्रिगस वो अपने टीम में अर्जेंटाइन एंड स्पेनिश प्लेयर्स ज्यादा खिला रहे हैं, एंड द होल नेशनल लीग इज स्ट्रगलिंग फॉर गुड क्वालिटी इटालियन प्लेयर्स, और जो अभी अच्छे से प्रोड्यूस भी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर ओल्ड फैशन ट्रेनिंग वेज। इटली में बच्चों को प्रोफेशनल जाने के लिए अभी भी पुराने तौर तरीकों से ट्रेन किया जाता है। अभी करेंटली तुम कितने ही क्वालिटी इटालियन प्लेयर्स के नाम ले सकते हो, डोनारुमा, टोनाली, बास्तोनी, एंड बस दैट्स इट। मे बी बरेला, और कोई नहीं है, दैट्स इट।
और यंग टैलेंट्स प्रोड्यूस भी तो तब हो जब उनको चांस मिले। एक एज से पहले उनको सीरिया ए में खेलने तक नहीं दिया जाता है। प्लेयर्स को सीरिया डी, सीरिया सी एंड सीरिया बी में खेलना पड़ता है, देन जाके उनको सीरिया ए में चांस मिलता है, और तब तक उनका एज 23 से 25 हो गया होता है। और अभी सीरिया ए तो बस एक ओल्ड एज होम बन के रह चुका है, जिसका भी एज बहुत ज्यादा हो गया, बहुत बढ़ गया है। ही इज मूविंग टू सीरिया ए एंड सीरिया ए इवन बाइंग दोस प्लेयर्स, बेटिंग ऑन देम। अगर गलती से कुछ अच्छे प्लेयर्स बन भी जाते हैं, दे मूव टू प्रीमियर लीग, ला लीगा। इटालियन नेशनल फुटबॉल की ये हालत बस कैल्शियोपोली एंड यंग प्लेयर्स को चांस ना देना, बस इन चीजों की वजह से नहीं हुई है। फ्रीक्वेंट चेंजेस ऑफ द मैनेजर्स। इटालियन नेशनल बोर्ड ने एक के बाद एक मैनेजर्स को बदला है। कुछ मैनेजर्स को जल्दी सैक कर दिया गया और कुछ मैनेजर्स ने ही इटालियन नेशनल टीम की जॉब रिजेक्ट कर दी। आई वुड से दे रियली डॉज्ड अ बुलेट देयर। एंड देन दे गॉट गटूसो, जिसके पास नेशनल टीम मैनेज करने की सीवी तो बिल्कुल नहीं थी, बट स्टिल दे अपॉइंटेड हिम बिकॉज दे वेर आउट ऑफ ऑप्शंस। उनके फेवरेट मैनेजर्स जो मैनेजर्स बोर्ड प्रीफर कर रही थी वो जा चुके थे। दे वेर लेफ्ट विद नो ऑप्शंस, बट एट द एंड गटूसो के अंडर भी वही हुआ जो होना था, द इनएविटेबल। इट वाज एक्चुअली द टोटल फेलियर ऑफ इटालियन नेशनल बोर्ड, जिसकी सजा मैनेजर्स, प्लेयर्स, फैंस भुगत रहे हैं आज तक। एंड समय के साथ ड्रेसिंग रूम में लीडरशिप की कमी भी होने लगी। आफ्टर प्लेयर्स लाइक बुफोन, केलेनी, दे ऑल रिटायर्ड। इटालियन फुटबॉल के पास ना ही वो लीडर्स बचे थे, ना ही वो टीम के फेस। इटालियन फुटबॉल टीम के पास वो कैरेक्टर ही नहीं था जिसको देख के पूरी टीम बोले वी लुक अप टू हिम। ये हमें स्पिरिट भरता है, ये हमको करेज देता है, ये हमको बैक करता है। वैसा कोई नहीं है इटालियन नेशनल टीम के ड्रेसिंग रूम में। इटालियन फुटबॉल पुराने टाइम के सक्सेस के हैंगओवर में, जो शायद अभी टूट जाए। वी कैन ओनली होप, बिकॉज अ फीफा वर्ल्ड कप विदाउट इटली इज नॉट अ वर्ल्ड कप। इट फील्स लाइक द फुटबॉल इज मिसिंग one of football's greatest chapters.